अगर सेफ्टी मेजर्स ही नहीं सही हैं तो फिर इस विमान को क्यों उड़ाया गया? AI-171 फ्लाइट जब अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी तो उस समय जितने भी उसमें पैसेंजर्स बैठे थे या क्रू मेंबर्स थे, उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं रहा होगा कि अगले पल क्या होने जा रहा है। एक पैसेंजर को छोड़ के सभी यात्रियों की मौत हो गई। अब इस भीषण जो हादसा हुआ है उसके बाद में सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ऐसे में एक व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है भीषण हादसे के बाद में, सैम सालेपुर। ये वो व्यक्ति है जिसने 2024 में ही बोइंग विमान के जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर सवाल उठाया था, और अगर उन सवालों पर थोड़ा सा भी कॉग्निजेंस लिया गया होता तो आज हो सकता है कि पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जान बची होती। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। इस समय जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा, अगर आप देख रहे होंगे, हर जगह अगर छाया हुआ है तो वो है AI-171। जो 787 बोइंग विमान था, जो प्लेन था, वो क्रैश कर गया। और इस क्रैश करने के बाद में कई सवाल खड़े हुए। एक तो उसमें जो मौत हुई वो बहुत ही दर्दनाक हुई, आग का गोला बन गई थी प्लेन। उसके बाद में अब मामला ये आ रहा है, सवाल इस बात पे उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों, और बोइंग विमान की जो हिस्ट्री रही है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बोइंग विमान जो है 787, इसके बारे में हम बात करते हैं। 2024 में ही जो विसिल ब्लोवर थे सैम सालेपुर ने 787 और 777 ये बोइंग विमान है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल उठाया था। उस समय मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि इसमें कई सारी कमियां हैं। सैम सालेपुर ने, जो बोइंग इंजीनियर थे, उन्होंने ये कहा हुआ था कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें शॉर्टकट अपनाए जा रहे हैं जो किसी भी उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। दूसरे एक और इंजीनियर थे जो क्वालिटी मैनेजर थे, जॉन बर्नेट, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे इसमें। जॉन बर्नेट इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन 2024 में जो सैम सालेपुर ने जो मीडिया को बातें बताई थी वो इस समय सबसे ज़्यादा उस पर डिस्कशन हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सैम सालेपुर ने 787 जो बोइंग विमान है उसको जो ऐड करने के लिए, जो उसके पार्ट्स होते हैं उसको ऐड करने के लिए जो गैपिंग भरी जाती है, गैपिंग उसमें होती है, उस गैपिंग को भरने में भारी लापरवाही बरती जा रही है। अब सवाल ये होता है कि बोइंग 787 की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कई पार्ट्स में होती है, और इसके जो पार्ट्स हैं, जो बड़े पार्ट्स हैं, वो इटली और जापान में बनाए जाते हैं और उसके बाद असेंबल उसको अमेरिका में किया जाता है। बोइंग एक कंपनी है जिसको मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी अमेरिका में। अब सैम सालेपुर ने इसकी कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका में है, FAA में इसकी कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। और उसके बाद में उनके ऊपर प्रेशर दिया गया कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए, उनको थ्रेट दिया गया था। अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ FAA। FAA का मतलब ये है कि जो सिविल एविएशन रेगुलेशन है और US में जो कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन है उस ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ये FAA का काम है। क्वालिटी कंट्रोल का काम, ट्रैफिक कंट्रोल का काम इनके द्वारा किया जाता है। इसीलिए ये कंप्लेंट सैम सालेपुर ने किया हुआ था, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और इनको उल्टे थ्रेट मिला टर्मिनेशन का, और उस प्रोजेक्ट से ही हटा दिया गया था। अब सवाल ये आता है कि व्हाट डज द एयर इंडिया क्रैश बीन फॉर बोइंग। आखिर ये बोइंग जो कंपनी है, जो एयर इंडिया ने वहाँ से विमान लिए हुए थे, अब ये क्रैश के बाद में क्या स्थितियाँ बनती है, इसके बारे में बात करें, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। 737 मैक्स बोइंग एयरलाइंस का ही एक सीरीज़ है बोइंग का, जो इंडोनेशिया और इथोपिया में क्रैश हुआ था।
2018 और 19 में प्लेन क्रैश हो गया था। इसके बाद में ये जो हादसा हुआ था 18 मंथ्स के लिए बोइंग को ग्राउंड कर दिया गया था, मतलब वो फ्लाई नहीं करते थे। अगर उस समय ही ये स्थितियां संभाली गई होती और क्रैश क्यों हुआ इस चीज़ों पर 2018-19 की बात थी ये, उसके बाद में स्थितियों में और सुधार आना चाहिए था। उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ, बोइंग को 1.1 बिलियन डॉलर कंपनसेशन देना पड़ा। जो हादसा हुआ था 737 जो क्रैश हुआ था, इसमें कंपनसेशन देना पड़ा था। अब चूंकि एयर इंडिया का विमान था तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में एयर इंडिया का मालिक कौन है। देखिए, इसके बारे में हिस्ट्री आपको बता दें। 1932 में एयर इंडिया की स्थापना हुई थी और 1952 से लेकर 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑपरेट करती थी और उसके बाद में 2022 में टाटा ग्रुप ने इसको ले लिया था। एयर इंडिया चूंकि काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रही थी तो एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने ले लिया था उसको ऑपरेट करने के लिए। अगर सैम सालीपुर ने जो चीज़ें कही थी उस पर ध्यान दिया गया होता तो शायद चीज़ें अभी जो पैसेंजर थे टोटल 230 पैसेंजर थे, 10 क्रू मेंबर थे और 2 उसमें पायलट थे, 242 लोग थे। एक की जान बच गई, 241 की मौतें हुई। ये जो फ्लाइट था एयर इंडिया 171 फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा था। अब अगर ये जो सवाल खड़े किए गए हैं, अब इसमें जांच हो रही है, एयर इंडिया भी इसमें जांच कर रही है, इस पर कई सारी एजेंसीज अभी जांच कर रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है कि बोइंग के विमान जो पहले भी ग्राउंड किए जा चुके हैं वो अभी तक क्यों ऑपरेट हो रहे थे, इस पर भी सवाल किया जा रहा है। अगर सेफ्टी मेजर्स ही नहीं सही हैं तो फिर इस विमान को क्यों उड़ाया गया। कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो अपने अपने लॉजिक दे रहे हैं कि किस वजह से हादसा ये हुआ है। अभी तो ये जांच हो रही, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सब बारे में डिटेल में बात चलेगा, ब्लैक बॉक्स मिलेगा, उसकी जांच होगी, तब ये पता चलेगा कि क्यों ये हादसा हुआ है। लेकिन जो मौत हुई है ये बेहद दुखद है और सबसे बड़ी चीज़, इससे बोइंग की साख पर, एयर इंडिया की साख पर जो बट्टा लगा हुआ है, जो साख जो है इस समय खतरे में है, जांच करके उस पर कार्रवाई करना और भी ऐसी चीज़ें जो अभी भी अगर ऐसे विमान हैं उसके सेफ्टी मेजर्स को चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार भी इसके लिए काम कर रही है, सारी एजेंसीज भी काम कर रही हैं। आने वाले समय में ये होगा, देखना होगा कि आखिर में ये हादसा किस वजह से हुआ और आने वाले समय में उस हादसे की वजह से लर्निंग भी लेनी होगी कि ऐसी घटनाएं फिर से ना इन फ्यूचर में हो, इस पर रोक लगानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। इसी तरीके से टॉपिक्स के एक्सप्लेनर लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।